उपवास के प्रकार पढ़ रहे थे और आई थिंक पेज नंबर कोई बता सकता है मुझे? 14 नंबर पेज पे थे मैम। अच्छा, आप वेरी विस्तार उपवास भी चुन सकते हैं जहां आप अधिक समय तक उपवास करते, जैसे कि 8 दिन तक उपवास से अधिक, यहाँ पर थे मैम। इस उपवास के कई तरीके हैं यहाँ पे। 14, ये तो 14 हो गया। मेरे ख्याल दीर्घ उपवास समझना था, नहीं? नहीं मैम, इस पे 14 नंबर पेज पे थे आप। अच्छा, चलिए 14 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इस पीछे से देख उपवास के लियो, इस ऊपर से देख लो, देखते हो तो देख लो कोई नहीं। कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। इस उपवास के कई तरीके हैं, जैसे 16 से 8, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अवेयरनेस के साथ बाहर लाइमलाइट में आ रही है तो हमारी उपवास पद्धति ही। लेकिन 16 से 8, इसमें 16 घंटे तक उपवास करना और 8 घंटे के अंतराल में खाना खाना शामिल है। उदाहरण के लिए अगर आप रात में 8 बजे खाना खाते हैं तो अगले दिन दोपहर तक उपवास करना होगा। 18 से 6, इसमें 18 घंटे तक का उपवास करना होगा और 6 घंटे के भीतर भोजन करना शामिल है। 20 और 4, इस पद्धति में आपके खाने खाने का समय को घटाकर 4 घंटे कर दिया जाता है और आप दिन के शेष समय उपवास रखते हैं। वैकल्पिक दिन उपवास, एक दिन सामान्य आहार लें और अगले दिन या तो पूरी तरह से उपवास करें या एक छोटा भोजन 500 कैलोरी से कम लेना चाहिए। वैकल्पिक मतलब एक दिन भोजन लिया, अनाज लिया और एक दिन उपवास किया। 5:2 क्या है? उपवास सप्ताह में 5 दिन सामान्य आहार लें और सप्ताह में 2 दिन का उपवास करना चाहिए। तो आंतरायिक उपवास का अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या यह आहार संबंधी बीमारियों जैसे चयापचय सिंड्रोम के जोखिम को कम कर सकता है। 2011 की समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि आंतरायिक उपवास मोटापे, इंसुलिन प्रतिरोध, डिसलिपिडेमिया, उच्च रक्तचाप और सूजन में मदद कर सकता है। प्रारंभिक साक्ष्य है कि आंतरायिक उपवास आमतौर पर सुरक्षित है, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग, बीच 2 भोजन के बीच का टाइम पीरियड। यदि आपको अपना वजन कम करने, अच्छा दिखने, सूजन को कम करने, अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने या अन्य असंख्य लाभों की आवश्यकता है तो आपको विभिन्न सविराम उपवास विधियों में से एक पर विचार करना चाहिए। सविराम उपवास के विभिन्न रूप हैं, इसलिए यदि आप जिम्मेदारी से उपवास करना चाहते हैं तो आपको उस प्रकार के उपवास का पता लगाना चाहिए जो आपके लिए सबसे ठीक है। उदाहरण के लिए 16-8 उपवास है जहां आप 16 घंटे उपवास करते हैं और फिर शेष 8 घंटे के भीतर अपना भोजन करते हैं। फिर वैकल्पिक दिन उपवास है जहां आप एक दिन उपवास करते हैं और अगले दिन सामान्य रूप से खाते हैं। जनरली मेरा पर्सनली जो तरीका रहता है उसमें 12 घंटे का उपवास रहता है और फिर आइदर हम पेशेंट को ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग कराते हैं, ठीक है, जहां पे प्रैक्टिकली हमने देखा रिजल्ट आते हैं। 16 और 18 और 20 वाले मुश्किल हो जाती है उसमें, मुझे ऐसे लगता है पेशेंट को। तो आइदर ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग, वैकल्पिक मतलब एक दिन खिलाया और एक दिन उपवास कराया, ऐसा वजन कम करने के लिए हमने कराया और उसके हमें अच्छे रिजल्ट भी मिले। सविराम उपवास के विभिन्न रूप हैं, इसलिए यदि आप जिम्मेदारी से उपवास करना चाहते हैं तो आपको उस प्रकार के उपवास का पता लगाना चाहिए जो आपके लिए सबसे ठीक है। उदाहरण के लिए 16-8 का उपवास जहां आप 16 घंटे उपवास करते हैं और फिर शेष 8 घंटों के भीतर अपना भोजन करते हैं। फिर वैकल्पिक दिन उपवास है जहां आप एक दिन उपवास करते हैं और अगले दिन सामान्य रूप से खाते हैं। आप विस्तृत उपवास भी चुन सकते हैं जहां आप अधिक समय तक उपवास करते हैं, जैसे कि 8 दिन या उससे अधिक, तो अभी जैसे हम लोग नवरात्रि में करते हैं। पारंपरिक उपवास कई लोगों को इसकी कठिन आवश्यकताओं का सामना करने में असमर्थ होने के साथ अप्रभावी साबित हुआ है।
आमतौर पर लोग पूरे महीने के लिए सुबह से शाम तक उपवास करते हैं। अभी बीच बीच में कुछ मास सावन में लोग रखते हैं, कुछ और जगहों पे रखते हैं कि पूरे 15 दिन या 1 महीने का उपवास रहता है। उचित भोजन के बिना पूरे दिन को सहन करके अंत के लिए फिर एक बार उपवास के लाभ प्राप्त करने के बाद वे समस्याओं को फिर से वापस लाने के लिए सामान्य जीवन को फिर से शुरू कर देंगे। तो मतलब क्या समझते हैं कि हम लोग उपवास तो करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब उपवास तोड़ा तो फिर से खूब सारा वैसा ही खाया जिसके खाने से बीमार पड़े थे। अब बात करते हैं दीर्घ उपवास की। दीर्घ अर्थात अधिक दिनों तक इस उपवास में पूर्णोपवास के नियमों सहित सामान्य से काफी अधिक समय तक चलाना होता है, जिसके लिए कोई निश्चित समय का निर्धारण संभव नहीं है। ये रोग की प्रकृति पर निर्भर होता है। इन दिनों उपवास में 21 दिन से लेकर 50 या 60 दिन तक भी लग जाते हैं। ये उपवास तभी समाप्त किया जाता है जब वास्तविक भूख का अनुभव होने लगे या फिर शरीर के सारे विजातीय द्रव्यों के पच जाने के बाद उनके शेष न रहने का कारण शरीर के आवश्यक अवयवों को भी पचने की नौबत आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि फास्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बॉडी में एक्युमुलेटेड फैट है, एक्युमुलेटेड कार्बोहाइड्रेट है, एक्युमुलेटेड प्रोटीन है, वो सब डाइजेस्ट हो जाए और शरीर नए तरीके से अपना निर्माण करने लग जाए। तो इसी को ध्यान में रख के ये किया जाता है। तो जब बीमारी है तो कैटाबोलिक स्थिति आ जाए, मतलब एक एक कुछ भी ऐसा अवयव जो बीमारी को पनपने में मदद कर रहा है वो भी जब पच जाए, सड़ जाए, हजम हो जाए, क्योंकि शरीर को कैलोरी चाहिए, तो जब वो खाने लग जाए अपने ही सेल्स को, ऑटोफेजी का जो प्रिंसिपल है उपवास के दौरान, तो जब वो लेवल आ जाए तब वो उस दृष्टि से किया जाता है जब बहुत बड़ी बीमारियां आती हैं। इस उपवास को जब शारीरिक दृष्टि से किया जाता है तो इस उपवास का लक्ष्य शरीर के विभिन्न भागों में अनावश्यक रूप से एकत्र हुए विजातीय द्रव्य के निष्कासन की ही ओर होता है, और जब यह कार्य पूर्ण हो जाता है तो इस उपवास को समाप्त कर दिया जाता है। जब मैं आरोग्य मंदिर से इंटर्नशिप कर रही थी, मैंने तो नहीं कराया 21 दिन का उपवास, पर हमने देखा भयानक एक्जिमा जिनको था उनको विमल मोदी जी ने बड़े उपवास पे रखा हुआ था। 21 दिन के मट्ठा कल्प, दुग्ध कल्प पे वहां पे लोग थे और ठीक हो रहे थे। तो वो देख के हौसला बढ़ता है, तो मैंने तो ना किया 21 दिन का उपवास, ना कराया है। इस प्रकार की दीर्घ उपवास बिना तैयारी के अर्थात अपने शरीर को उसके अनुसार ढालने के लिए पहले से कुछ उपाय या इसके विषय में पूर्ण जानकारी के बिना नहीं करना चाहिए। हाँ, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बच्चा, जो कि बच्चा ही कहेंगे 25-26 साल का, जो मुझे रोज रिक्वेस्ट कर रहा था फोन करके कि मुझे वाटर फास्टिंग करनी है, और मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप पहले अपने शरीर का शोधन करिए और अल्कलाइन डाइट पे रहिए, हो सकता है चीजें ठीक हो जाएं। हाथों की उंगलियां वगैरह मुड़ना शुरू हो गई थी, पेन होता था काफी, और इंजीनियरिंग कर रहा था। फिर ये बात हुई कि हम ऑनलाइन डेली उससे बात करेंगे, और मेरी इच्छा थी कि वो सनबाथ, मसाजेस और एनिमा और ये ट्रीटमेंट भी ले। तो उसने एश्योर किया कि हम घर में लेंगे। अब वो कितना ले रहा था मुझे नहीं पता। तो 6 दिन वाटर फास्टिंग मेरे तरीके से करने के बाद, जो मैं उसको गाइड कर रही थी धीरे धीरे, उसने मतलब क्विट कर दिया कि नहीं कर पाएंगे मैम। तो वो भी एक मेरे दिमाग में रहता है। ऑल्दो वो मेरे एडमिट नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा हम कुछ उसके बारे में नहीं बता सकते कि उसने कितना किया कितना नहीं किया, क्योंकि इस उपवास द्वारा शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसकी जानकारी के अभाव में उनके रोकथाम के लिए प्रयास करना संभव नहीं हो पाता, जिससे एक के बाद एक परेशानी महसूस होती है और शरीर स्वयं को उसके अनुरूप नहीं ढाल पाता और कष्ट पाता है। उचित तो यह है कि इसकी प्रयोग किसी उपवास विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए, ताकि इनके प्रभावों को नियंत्रित कर इसके दुष्प्रभाव
जो कि जानकारी व मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से होते हैं, बचा जा सकता है। अभी तक उपवास क्या है व कितने प्रकार की चर्चा की गई। अब इस उपवास में प्रयुक्त होने वाले कुछ नियमों व सहायक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे जनरली मैं सहायक क्रियाओं में पेट पर गीली तौलिया, एनिमा, सर पे ठंडी टॉवेल, ऐसे करके गीली चादर की लपेट, ऐसा हम, और समटाइम्स मसाज नवरात्रि के दिनों में जब कराते हैं तो एडवाइस करते हैं। उपवास काल में कोई अप्राकृतिक खाद्य शरीर में नहीं जाता, अतः विजातीय द्रव्य रक्त में नहीं मिलते तथा उनकी शुद्धि होती है। धूप स्नान से शरीर को अनेक विटामिन मिलते हैं तथा रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि खाली पेट होते हैं इसलिए धूप स्नान बहुत सुबह सुबह होना चाहिए या फिर सर को पानी से पूरा भिगाना चाहिए। ठंडियों में अच्छा है, गर्मियों में बहुत जल्दी इंसान फेंट हो जाता है, तो इसका भी खास ख्याल कि सुबह 8 बजे तक के पहले पहले, 8 बजे की भी आज मैं बैठी थी तो धूप ज्यादा तेज लग रही थी, तो 7 साढ़े 7 तक की धूप में ही बैठ पा सकते हैं। उपवास काल में अधिक पानी पीना चाहिए जिससे कि अधिक मूत्र विसर्जन के माध्यम से शरीर से गंदगी बाहर हो। उपवास मीठे और नमकीन दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति अपनी प्रकृति के मुताबिक उपवास में भोजन करे तो उसके स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। वात प्रकृति वाले व्यक्ति गर्म और कम नमक के और मीठे पदार्थों के सेवन कर सकते हैं। वात प्रवृत्ति वाले व्यक्ति गर्म, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्म से वात कंट्रोल होगा, और नमक के गर्म और कम नमक के और मीठे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। तीखे और कड़वे और कसेले खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काम आएगा, तो इसको अंडरलाइन कर लें या नोट कर लें। जिनको गैस्ट्राइटिस होती है उनको गर्म फूड देना है, ड्रिंक पानी पिला रहे हैं तो भी गर्म पीना है, और कम नमक और कम मीठा तो मैं समझती हूँ हर किसी को रखना चाहिए अपनी फास्टिंग के दौरान। पित्त प्रवृत्ति वाले, मैं हमेशा कहती हूँ कि पित्त है तो उनको सुबह गर्म पानी नहीं पीना है, नुकसान होता है, तो इसके लिए ठंडा, मीठा और कसेला, वो गैस की टैबलेट खा लेंगे लेकिन ठंडा पानी नहीं पिएंगे। गैस की टैबलेट भी खा रहे हो और खूब गरम गरम तेज पानी, क्योंकि पेट साफ करना है, उससे जो जलन पैदा हो रही है, जो अल्सर बन रहा है, तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर पित्त प्रवृत्ति है तो आपको ठंडा पानी पीना है, और कभी कभी तो मैं टैबलेट छुड़वा के रात में ठंडा दूध तक पिलाती हूँ सोते समय, और वो कंट्रोल होता है। तो टैबलेट खाने से अच्छा है आप अपनी डाइट में इतने सुधार करो कि आपको दवा खाने की नौबत ना आए। भले ही वो फिर किसी तरह हमारी तरफ समझ से कि हम दूध ऐसे एडवाइस नहीं करते, पर पित्त प्रवृत्ति के व्यक्ति को दूध पीना पड़ता है, दूध से ही कंट्रोल कर पाते हैं। तो ठंडा, मीठा और कसेला स्वाद वाला भोजन फायदेमंद है, बिल्कुल। आंवला फायदा करेगा, मीठा पेय फायदा करेगा, गुड़ फायदा करेगा, खजूर फायदा करेगा, उस पे रखवाएंगे, और ठंडा फायदा करेगा। तीखा, खट्टा और नमकीन खाद्य पदार्थ पित्त के गर्म गुण के स्वरूप को बढ़ाकर पित्त बढ़ा सकते हैं। ये बड़ी ही मात्रा में पोषण पचाने में सक्षम होते हैं। तो होता क्या है कि फिर होता है नहीं, हम तो फास्ट रख नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप अच्छे से समझेंगे तो फास्ट हर कोई रख सकता है और उसका फायदा भी मिलेगा। सॉरी, कहाँ चला गया? फिर कफ प्रवृत्ति वाले लोग जिनकी मंदाग्नि पाई गई है, इन व्यक्ति को समझना चाहिए कि वे अपना भोजन मंदाग्नि पाई गई है, इन व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपना भोजन गर्म, सूखा या फिर कम नमी वाला हल्का रखें, जो कड़वे, तीखे और कसैले खाद्य पदार्थ से बना हो। तो ये कफ प्रवृत्ति के भोजन के बारे में कहा गया, और सीधे सीधे पता चल जाता है कभी कभी। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत नहीं है, व्यक्ति से बात करिए, उसके स्वाद और उसकी चीजें खुद ही बता देती हैं।
उपवास काल में उभार एवं उपवास चिकित्सा। उपवास जिसका अर्थ है एक निश्चित अवधि के लिए कुछ भी न खाना न पीना, सदियों से प्रचलित है और इसके कई लाभ मिलते हैं। शब्द पुराण ने अंग्रेजी शब्द उपवास फेस्टिन से आया है, जिसका अर्थ है उपवास करना, पालन करना या सख्त होना। संस्कृत में व्रत का अर्थ है दृढ़ संकल्प और उपवास का अर्थ है ईश्वर के निकट होना। यह शब्द उपवास के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। चाहे आप सभी खाद्य पदार्थों का त्याग करें या केवल कुछ प्रकार के, और चाहे आप लंबे समय तक उपवास करें या कभी कभार, उपवास आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है ना। अगर आपने बहुत चाय पी रहे हैं तो आपने एक लंबे समय के लिए, 1 महीने के लिए चाय छोड़ दी या 15 दिन के लिए चाय छोड़ दिया। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हम 4 कप चाय पीते हैं तो हम 2 कप चाय पे आ जाएं, और 2 कप चाय पीते हैं तो शाम की चाय छोड़ दें, शाम की चाय छोड़ दी या आधी कप चाय पी ली। तो ऐसा करके हमने कुछ कमिटमेंट किया, अपने आप से दृढ़ संकल्प किया, हाँ, उस चीज को हटा दिया। या कोई बहुत अच्छी चीज है, उसका एडिक्शन होता जा रहा है हमें, भले ही वो पौष्टिक है, पर उसका अगर एडिक्शन है, हमको लत है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उसको भी कभी कभी पे पॉज दे देना चाहिए। तो तभी कहते हैं कि इस समय पर हम अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जो मनुष्य जीवन है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रिडीनेस का नहीं होना चाहिए, आसक्ति का नहीं होना चाहिए। तो आपको उसके बिना भी रहना आ जाता है, और फिर आप उसको जब दोबारा से शामिल करते हैं तो एक डिस्टेंस पे ही शामिल कर पाएंगे। तो कोई चावल छोड़ देता है, कोई आलू छोड़ देता है, ऐसा भी होता है कि महीने भर के लिए हम चावल नहीं खाते। तो एक तो ये तरीका है कि बहुत ज्यादा खाया है तो उसको बैलेंस कर ले जाएं। दूसरा ये है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल होती है। तीसरा, जब हम अब दोबारा शुरू करेंगे तो उतना कभी नहीं खा पाएंगे जितना पहले खा रहे थे। ठीक है, हो सकता हो भी, तो भी 1 महीने के जो इन अंतराल में, 15 दिन के अंतराल में आपने नहीं खाया है, वो आपको कहीं ना कहीं फायदा देता है। प्राकृतिक चिकित्सा और उपवास। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार कई बीमारियों का एक मुख्य कारण पाचन तंत्र में विषाक्त पदार्थों का जमा होना है। उपवास को प्राकृतिक उपचार के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उपवास प्रकृति को भोजन पचाने के अतिरिक्त भार के बिना शरीर को शुद्ध करने में सक्षम बनाता है। ये प्रक्रिया पाचन अंगों को आराम करने, उनके स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने और अधिक कुशलता से काम करने की अनुमति देती है। प्राकृतिक चिकित्सा सीमित उपवास अवधि से शुरू करने और धीरे धीरे अवधि बढ़ाने की सलाह देती है। जूस, सब्जी के सूप और फलों के साथ उपवास तोड़ना आदर्श माना जाता है, जिसमें नींबू का रस उपवास की सबसे सुरक्षित और सबसे फायदेमंद तरीका है। उपवास शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आंत पूरी तरह से खाली हो, और इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए उपवास अवधि के दौरान आराम करने की सलाह दी जाती है। उपवास चिकित्सा के लाभ। उपवास से स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिलते हैं, जिनमें शामिल है डिटॉक्सिफिकेशन बिगिन के। ये तो गलत है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, गलत प्रिंट हो गया है इंग्लिश का भी। उपवास शरीर में जमा हुए जहर, विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। भोजन से परहेज करके शरीर अपनी ऊर्जा इस हानिकारक पदार्थों को खत्म करने पर केंद्रित कर सकता है। ये विषहरण प्रक्रिया समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी की रोकथाम करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेलुलर नवीनीकरण। उपवास के दौरान शरीर मृत कोशिकाओं को हटाता है और नई कोशिकाओं के निर्माण को गति देता है। कोशिकाओं के नवीनीकरण की यह प्रक्रिया स्वस्थ ऊतकों और अंगों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने का बढ़ावा देकर उपवास समग्र दीर्घायु एवं जीवन शक्ति में योगदान देता है। तो नई सेल्स बनती हैं, सेलुलर ऑटोफेजी होती है। आपको पता है कि उपवास के दौरान जो कमजोर कोशिकाएं वो अपने आप को सुसाइड कर लेती हैं, और ये नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हयात हो या ये पता नहीं, कुछ नाम है, मैं इस समय भूल रही हूँ, याद नहीं आ रहा।
हैं। एक नाम है जिनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है कि उन्होंने ऑटोफेजी का प्रिंसिपल दिया कि जब आप भोजन के बिना शरीर को रखते हैं तो जो कमजोर सेल्स हैं, जो रोगग्रस्त सेल्स हैं, जो भूखी सेल्स हैं, कैंसर की सेल्स हैं, वो अपने आप को इनगल्फ कर ले जाती हैं, मतलब सुसाइड कर लेती हैं। अंग विश्राम क्या होता है? उपवास विभिन्न अंगों, विशेष रूप से पाचन और आत्मसात अंगों को बहुत जरूरी आराम प्रदान करता है। ये अंग अक्सर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को संसाधित करने के लिए अधिक परिश्रम करते हैं। उन्हें आराम देकर उपवास इन अंगों को ठीक होने और सामान्य भोजन फिर से शुरू करने पर अधिक कुशलता से काम करने की अनुमति देता है। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग इतना इरेगुलर खाना खाते हैं, टाइम भी इरेगुलर है और जो कॉम्बिनेशन है, फूड कॉम्बिनेशन है, वो भी बहुत खराब है। तो उससे हमारे शरीर को, अंगों को, बड़े अंगों को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो कभी कभी समय समय पर उपवास कर लिया जाए और फिर जब सादा सुपाच्य बढ़िया आहार लेंगे तो उन अंगों को अच्छा लगेगा। वजन प्रबंधन क्या है? उपवास वजन प्रबंधन के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। कैलोरी का सेवन कम करके और पाचन तंत्र को आराम देकर उपवास शरीर के वजन को नियंत्रित करने और मोटापे से संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। संतुलित दृष्टिकोण के साथ उपवास करना महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करना कि खाने के दौरान पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हों। तो जब हम छोटी शॉर्ट विंडो में भोजन को रखते हैं तो बहुत बार बहुत सारी बॉडी में कमियां हो जाती हैं। तो ये खास तौर पे सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकतर ऐसा होता है कि जब छोटे विंडो में खाओ तो फ्रूट्स छूट रहे हैं, कभी स्प्राउट्स छूट रहे हैं, या सब्जियां नहीं खा रहा है व्यक्ति प्रोटीन के चक्कर में कि प्रोटीन खा रहा है या प्रोटीन नहीं खा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारा न्यूट्रोलाइट को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आप जूसेस पिला दें तो काफी हद तक रिक्वायरमेंट पूरी होती है। पाचन विकारों का उपचार। उपवास विभिन्न पाचन विकारों के उपचार के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिसमें अपच, गैस बनना, अन्य संबंधित समस्याएं शामिल हैं। पाचन तंत्र को आराम देकर उपवास लक्षणों को कम कर सकता है और बेहतर पाचन और पोषक तत्वों को आत्मसात को बढ़ावा दे सकता है। जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा खा रहा हो उसका सारा पैरामीटर्स अच्छे हों, हीमोग्लोबिन से लेकर के। क्यों? क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो रहा। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं अच्छा हो रहा है तो प्रॉब्लम आती है। हृदय स्वास्थ्य। उपवास का हृदय संबंधी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। ये रक्तचाप को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और समग्र हृदय कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये लाभ हृदय संबंधी चिंताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपवास को एक मूल्यवान अभ्यास बनाते हैं। फिर क्या करता है उपवास? मानसिक स्पष्टता में सुधार। कई लोग उपवास के दौरान और उसके बाद मानसिक स्पष्टता और ध्यान में सुधार की रिपोर्ट करते हैं। ऐसा मेरे को भी पर्सनली लोगों ने लिखा, जो कि नवरात्रि के उपवास के बाद हम फीडबैक लेते हैं। लगातार भोजन के सेवन पर शरीर की निर्भरता को कम करके उपवास संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ा सकता है और मानसिक कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। उपवास के लिए व्यवहारिक विचार। हालांकि उपवास करने से कई लाभ होते हैं, लेकिन इसे सावधानी और जागरूकता के साथ करना चाहिए। यहाँ कुछ व्यवहारिक बातें बताई गई हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। व्यावसायिक मार्गदर्शन। उपवास शुरू करने से पहले पेशेवर मार्गदर्शन लें, खासकर यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप दवा ले रहे हैं। एक स्वस्थ सेवा पेशेवर आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपवास योजना बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। क्रमिक परिचय। कम समय के उपवास से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने शरीर के अनुकूल होने के साथ अवधि बढ़ाएं। यह दृष्टिकोण संभावित दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करता है और आपके शरीर को परिवर्तनों के साथ समायोजित करने में मदद करता है। अब जैसे इसको ऐसे हल्के शब्दों में ले कि अगर आपने किसी को कन्विंस किया है कि भाई उपवास करिए, तो अगर मान लो वो 2 दिन, आप उसको ये मत बताओ कि 9 दिन उपवास करना है। आप उसको बताओ कि जैसे जैसे ठीक लगेगा वैसे वैसे हम लोग उपवास को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा हम धीरे धीरे उपवास को तोड़ भी सकते हैं।
तो हर एक दिन 2 दिन पे उसकी पूरी बायोग्राफी बात करके समझ के उसको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, अभी कितनी भूख है उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। तो बल्कि कभी ऐसा फिक्स नहीं करेंगे कि हम इतने दिन का उपवास करने ही वाले, पर एक एक दिन बढ़ा के देखो तुम्हारे शरीर में ये पॉजिटिव इफेक्ट है ये नेगेटिव है। यहाँ पे हेडेक हो रहा था, यहाँ पे आपको ये हो रहा था, पर थोड़ी देर में कंट्रोल हो गया। तो आपके शरीर में अभी ये अंतर आ रहा है कि आपके पैरों का दर्द ठीक हो गया या हेडेक ठीक हो गया या अभी हो रहा था और अब नहीं है। तो उसको जब पॉजिटिव इफेक्ट के साथ माइंडसेट उसका ठीक करेंगे धीरे धीरे, तो आप उसको बढ़ा ले जाएंगे। तो पहले से कभी भी और बिल्कुल हल्का रखें कि अगर जरूरत पड़े तो तोड़ा भी जा सके उसको, और कैसे तोड़ना है ये भी पता हो। हाइड्रेशन, अपने उपवास के दौरान हाइड्रेट रहें। पानी, हर्बल चाय और पतला फलों का रस हाइड्रेशन बनाए रखने और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। उपवास तोड़ना, अपने उपवास को हल्के, आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ जैसे जूस, सब्जी का सूप और फलों से तोड़ें। कभी कभी क्या होता है, इतनी तेज भूख लगी होती है कि भाई मैम रहा नहीं गया, हमने तो रात में ये खा लिया, तो चाय पी ली और बहुत सारा फास्ट फूड बाजार से आ गया वो खा लिया गया। तो जो आपने इतने दिन गेन किया है ना, फायदा उठाया है, वो भी बेकार हो जाएगा। पाचन तंत्र को अधिक परेशान होने से बचाने के लिए धीरे धीरे ठोस खाद्य पदार्थ को फिर से शुरू करें। ठीक है, तो धीरे धीरे खाने पे आना चाहिए, मतलब 3-4 दिन लग जाएंगे आपको नॉर्मल फूड पे आने में, उसमें भी आपको लगेगा कि भरा भरा लग रहा है ना। तो थोड़ी सी चीज में आपका पेट भर जाएगा और वो एकदम सामान्य बात है। तो धीरे धीरे ही उसको हमें आगे ले जाना है। आराम और विश्राम, उपवास के दौरान आराम करना बहुत जरूरी है। जोरदार शारीरिक गतिविधियों से बचें और शरीर की उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए आराम पर ध्यान केंद्रित करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि उपवास के दौरान आराम कीजिए। एक तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, कैलोरी डिफिशिएंट हो जाएंगे, कभी फेंटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बाहर निकल रहे हैं आप, हम ऐसी चीजें ना करें। और बॉडी जितनी रेस्ट पे रहेगी उतनी आपको हील करेगी। जितना आराम कर पाए उतना करें, जितना जरूरत है वो करें। तो ऐसे करके उपवास का पूरा फायदा आप उठाएं। उपवास एक शक्तिशाली अभ्यास है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। विष हरण और सेलुलर नवीनीकरण से लेकर बेहतर पाचन तंत्र और मानसिक स्पष्टता तक उपवास समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सावधानी, पेशेवर मार्गदर्शन और क्रमिक परिचय के साथ उपवास करने से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस प्राचीन अभ्यास की उपचार शक्ति को उपयोग कर सकता है। चाहे आध्यात्मिक, स्वास्थ्य या चिकित्सीय कारणों से, उपवास शरीर और मन को फिर से जीवंत करने का एक कालातीत तरीका है। यदि आप इन लाभों को एक सहायक वातावरण में अनुभव करने के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की तलाश कर रहे हैं, तो अपने प्रवास को एक समर्पित उपवास रिट्रीट में बुक करें। वेरी गुड। और इस परिवर्तनकारी यात्रा को उन मार्गदर्शन और देखभाल के साथ शुरू करें जिनके आप हकदार हैं। तो आप हमारे सेंटर को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। इनडायरेक्टली इंटर्नशिप भी हो जाएगी, उपवास भी हो जाएगा, चिकित्सा भी सीख लेंगे। उपवास चिकित्सा, उपवास की विधि: पूर्ण उपवास, आंशिक उपवास, जल उपवास, रस उपवास, लवणीय उपवास, फल उपवास, एकल आहार उपवास। उपवास: पूर्ण उपवास, कुछ या सभी भोजन पेय या दोनों के लिए बिना कुछ अवधि तक रहना उपवास कहलाता है। उपवास पूर्ण या आंशिक हो सकता है या बहुत छोटी अवधि से लेकर महीनों तक किया जाता है। ग्लिम्स है, हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी लास्ट की चीजें हैं। आंशिक उपवास जैसे कि वर्ड में ही है, इसमें कुछ दिनों के लिए कुछ सीमित चीजों को डाइट से बाहर रखा जाता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड, नॉन वेज, एनिमल प्रोडक्ट्स, कैफीन आदि। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, इसमें कुछ दिनों तक कैलोरीज की मात्रा सीमित मात्रा में सेवन करना पड़ता है। भोजन का समय अलग रखें तथा कुछ खास खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मिठाई, ब्रेड को पूरी तरह छोड़ दें और फलों और सब्जियों को पानी पे ही टिके रहें। जल उपवास, जल उपवास में भोजन से परहेज करना और नियमित रूप से पानी पीना जरूर शामिल रखें। सॉरी,
उपवास आमतौर पर 24 घंटे से लेकर 3 दिन या उससे ज्यादा तक चलता है और इससे वजन कम करने या किसी के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साधन के रूप में शुरू किया जाता है। जल उपवास में आहार के दौरान बिना किसी भोजन के केवल पानी पीना शामिल है। इसे स्वास्थ्य कारणों से यदि धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से किया जाता है। जल उपवास को सावधानी से किया जाना चाहिए। उपवास की प्रारंभिक चरण में पोटेशियम उत्सर्जन तीव्र होता है और फिर लगभग 10 से 15 mg पर EQ इस दिन के स्थिर स्तर तक कम हो जाता है। ये मुझे देखना पड़ेगा। जैसे ही उपवास शुरू होता है, भोजन का सेवन बंद हो जाता है और पूरे दिन नियमित रूप से पानी पिया जाता है। कुछ अध्ययनों में जब भी मन करे पानी पीने की सलाह दी जाती है, जबकि अन्य अध्ययनों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि आपको कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक शोध परीक्षण में उपवास के दौरान प्रतिदिन कम से कम 40 औंस आशुद्ध जल पीने का सुझाव दिया गया है। आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के मार्गदर्शन के आधार पर यह चरण 1 से 3 दिनों तक चलता है। 40 औंस कितना हुआ, कौन बताएगा? 40 औंस लीटर में कितना पानी हुआ? दस लीटर। अभी चेक किया आपने कि पता था? नहीं, 1 लीटर नहीं। चलिए इसको देख लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता 10 लीटर की बात कही गई है। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे और एक बार क्लियर भी कर लेंगे क्लास में। इस दौरान अपने शरीर को आराम देना महत्वपूर्ण है। व्यायाम के कठोर रूपों से बचना चाहिए और उपवास उन दिनों में निर्धारित किया जाना चाहिए जब कठोर व्यावसायिक कार्यों की आवश्यकता न हो। इसके अलावा धूम्रपान न करने की आमतौर से सिफारिश की जाती है, क्योंकि जल उपवास के किसी भी कथित लाभ का प्रतिकार कर सकता है। रस उपवास। इस उपवास के दौरान बगीचे में उगाए गए खाद्य पदार्थों से बने रस को पिया जाता है। लंबे समय तक किसी भी प्रकार का नियमित भोजन नहीं किया जाता है। यह उपवास सरल है, फिर भी विभिन्न प्रकार के नए पत्तेदार खाद्य पदार्थों के पर्याप्त पोषक तत्वों और खनिज प्राप्त करना आवश्यक होता है, जो मैं मानती हूँ कि अगर आप रसाहार कर ले जाएं या रसाहार पे 1-2 दिन बिता लें तो एक तो ये आसान है, दूसरे इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है कि आप ग्रीन जूस पी रहे हैं, फिर जामुन आ रहा है किसी मौसम में तो उसका रस पी रहे हैं, ग्रेप्स का जूस पी रहे हैं, तो जितना आप नहीं खा पाते ले पाते जनरल नॉर्मल डेज में, उतना आप उन दिनों पे लेते हैं। लवणीय उपवास। सेंधा या सेंधा नमक धरती पर पाए जाने वाला सबसे शुद्ध नमक होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के आसपास की चट्टानों के झीलों के पानी को वाष्पित करके मिलता है। इसके विपरीत साधारण नमक समुद्र के खारे पानी, समुद्र या खारे पानी जीव पाए जाते हैं, जैसे मछली, झींगे आदि में समुद्री करके वाष्पित करके बनाया जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी को पीसकर कुछ अंश नमक मिलता है। इन जीवों की हड्डियां भी नमक के साथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि व्रत में खाया जाता है। इसलिए उपवास में सेंधा नमक
का ही सेवन करने की सलाह दी जाती है। फल उपवास, अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं तो केवल फल खाकर पूरा दिन ना बिताएं। फलों में फ्रक्टोज होता है जो नेचुरल शुगर होता है, और लगातार फलों का सेवन आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसलिए फलों के साथ कुछ फलाहारी अनाज जैसे कूटू, सिंघाड़ा या साबूदाने को भी खाएं। मेरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसा नहीं मानता है, ठीक है। पिछले 5 सालों से 10 या 11 बार नवरात्रि फास्टिंग करा चुके हैं, जिसमें हम कुछ दिन लगातार पूरे दिन फलों पे रखते हैं, और डायबिटीज भी कंट्रोल होता है क्योंकि फ्रक्टोज शुगर के लिए आपको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है, प्रोसेस शुगर के लिए है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उससे जो शुगर बनेगी वो ज्यादा पचानी पड़ेगी, और ऐसे रेस्ट पे आप रह सकते हैं। फल खाने के बाद पानी ना पिएं। फल खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे डाइजेशन बिगड़ने का डर रहता है। खासतौर पर जब आप खीरा, तरबूज, खरबूजा, अंगूर, संतरा जैसे रसीले पानी वाले फल खा रहे हैं तो सबसे ज्यादा सावधानी रखें। हालांकि सेब, केला जैसे फलों को खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। फल खाने का सबसे सही समय, साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो फल खाने फल खाने का समय सही है। साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, ये एक मिसिंग है, देखते हैं। लेकिन आयुर्वेद में फल खाने के लिए दिन का वक्त सही माना गया है। साथ ही फलों को खाली पेट खाने से बचना चाहिए। सेब से लेकर केला, अनार, तरबूज, खरबूज जैसे सारे फल व्रत में अगर खा रहे हैं तो हल्का कुछ स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद ही खाएं, ठीक है। तो ये खट्टे और मीठे फलों को ना करें मिक्स। कोशिश करें कि ज्यादा फलों को मिक्स करके ना खाएं। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, खट्टे और मीठे फलों को ना करें मिक्स। कोशिश करें कि ज्यादा फलों को मिक्स करके ना खाएं। खासतौर पर फल अगर खट्टे और मीठे हैं तो दोनों को अलग अलग ही खाना चाहिए। एक साथ एक स्वाद वाले फलों को ही खाएं। छिलका रहित खाएं, छिलका सहित खाएं। ये आज की डेट में नहीं फॉलो होता है क्योंकि जितना भी प्रिजर्वेटिव्स छिड़के जाते हैं, ये क्योंकि किताबें पुरानी लिखी हुई हैं, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं वो स्किन पे डाले जाते हैं। तो बनाना सेफ है, संतरा सेफ है क्योंकि स्किन पे है, और सेब क्योंकि पतला छिलका होने के कारण अंदर तक आ जाता है। तो आप पील ऑफ कर दें पतला छिलका और उसके बाद खाएं। तो जैसे कि सेब, इसके छिलके सहित खाना फाइबर बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आज की डेट में नहीं खाना चाहिए। फल खाकर ना बिताएं पूरा दिन। अगर आप 9 दिन का व्रत हैं तो सिर्फ फल खाकर पूरा दिन ना बिताएं। फलों में फ्रक्टोज होता है, नेचुरल शुगर है, और लगातार फलों का सेवन, ये वही वाला है, रिपीट हो गया है। एकल आहार उपवास। एकल आहार उपवास में एक समय के भोजन में सिर्फ एक ही चीज खाई जाती है। जैसे सुबह के समय अगर रोटी खाई गई तो शाम को सिर्फ सब्जी खाई जाती है। दूसरे दिन सुबह को एक तरह का कोई फल और शाम को सिर्फ दूध। मैं भी इसको मानती हूँ और ये बहुत फायदेमंद होता है। एकल आहार उपवास ये बहुत अच्छा होता है, इतना शरीर को हल्का रखता है और हजम भी होता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है क्योंकि आप बदल रहे हैं भोजन। तो ये कभी कभी मैं अपने एसिडिटी के पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट को सलाह देती हूँ और उनको बहुत फायदा होता है। एकल आहार उपवास, लेकिन माइंडसेट की बात है ना, जब तक थाली नहीं सजाएंगे तब तक मजा नहीं आती लोगों को। विभिन्न भोजन समय सारणी में से कोई भी चीज जो एक निश्चित अवधि में स्वैच्छिक उपवास या कम कैलोरी सेवन उपवास के बीच चक्र करता है, और गैर एकल आहार उपवास के तरीकों में वैकल्पिक दिन उपवास, आवधिक उपवास जैसे कि 5-2 आहार के दैनिक समय प्रतिबंधित भोजन में शामिल है। मतलब 7 दिन में 2 दिन का उपवास। एकल आहार उपवास का अध्ययन से ये पता लगाने के लिए किया गया कि क्या ये आहार संबंधी बीमारियां जैसे चयापचय सिंड्रोम के जोखिम को कम कर सकता है। 2019 की समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि एकल आहार उपवास मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध,
डेमिया उच्च रक्तचाप और सूजन में मदद कर सकता है। प्रारंभिक साक्ष्य है कि एकल आहार उपवास आमतौर पर सुरक्षित है। एकल आहार उपवास के प्रतिकूल प्रभावों को, और मैं तो कहती ही हूँ कि जब दाल खा रहे तो चावल ना खाएं, चावल खा रहे तो दाल ना खाएं, एक अनाज खाएं। क्योंकि हमारा शरीर पचा नहीं पा रहा है। सब्जी ले लीजिए, सलाद ले लीजिए, चटनी ले लीजिए, और चावल या रोटी या दाल ऐसा करके खाएं। एकल आहार उपवास के प्रतिकूल प्रभावों का व्यापक रूप से अध्ययन नहीं किया गया है, जिससे कुछ शिक्षाविदों को आहार सनक के रूप में इसके जोखिम की ओर इशारा करना पड़ रहा है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग का कहना है कि आंतरायिक उपवास की सिफारिश करने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं, और किसी के खाने के पैटर्न में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव करने से पहले लाभ और जोखिम के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उपवास विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में मौजूद है, जिनमें बौद्ध धर्म, ईसाई, हिंदू, इस्लाम, जैन धर्म और यहूदी धर्म शामिल हैं। एकल आहार उपवास के कई तरीके हैं। समय प्रतिबंधित भोजन। में प्रत्येक दिन केवल एक निश्चित संख्या में घंटों के दौरान भोजन करना शामिल है, जो अक्सर 8 से 12 घंटे की समय अवधि के भीतर कैलोरी सेवन का एक सुसंगत दैनिक पैटर्न स्थापित करता है। यह शेड्यूल भोजन के सेवन को सर्केडियन लय, मतलब सूर्योदय के बाद शुरू होने वाली और सूर्यास्त के आसपास समाप्त होने वाली खाने की खिड़कियों की स्थापना के साथ रेखांकित कर सकता है। प्रतिदिन एक भोजन उपवास का अर्थ है कि दिन में केवल एक बार भोजन करना और शेष दिन कुछ भी न खाना। वैकल्पिक छूट गया है क्या? चौबीस घंटे की बारी से शामिल होता है वैकल्पिक दिन के बीच बारी उपवास दिवस। जब व्यक्ति सामान्य ऊर्जा आवश्यकताओं का 25% को कम खाता है, तो उसके बाद 24 घंटे का गैर अवधि होती है। पर्व दिवस उपवास, इसके 2 उप प्रकार हैं। पूर्ण वैकल्पिक IER बनाम CER दिन उपवास, कुल आंतरिक ऊर्जा प्रतिबंध निरंतर ऊर्जा, जहां उपवास के दिनों में कोई कैलोरी नहीं दी जाती। संशोधित वैकल्पिक दिन उपवास में आंशिक आंतरायिक ऊर्जा प्रतिबंध शामिल है, जो पूर्ण उपवास की बजाय उपवास के दिन में दैनिक कैलोरी की आवश्यकता का 25% तक उपयोग करने की अनुमति देता है। सामान्य खाने वाले दिनों और बहुत कम कैलोरी वाले आहार के दिनों को बदलने जैसा है। तो जिस दिन आप फास्टिंग करा रहे हैं, उस दिन आप अनाज नहीं देंगे, सीधा कैलोरी कम हो गई, और उसके बाद चीनी और नमक कम देंगे, दूसरा कैलोरी कम हो गई। तो 25% कैलोरीज तो आपने ऐसे सीधे कम कर दी। 5-2 आहार का एक प्रकार का आवधिक उपवास है, जो किसी विशेष खाद्य पैटर्न को पालन नहीं करता, जो पूरी तरह से कैलोरी सामग्री पर केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में, सप्ताह के 2 दिन लगभग 500 से 600 कैलोरी या नियमित दैनिक कैलोरी का सेवन लगभग 25% उपयोग करने के लिए समर्पित होता है, जबकि सप्ताह के अन्य 5 दिनों में सामान्य कैलोरी का सेवन, जो कि 1500 से 2000 हो जाती है। इसे पहली बार में 2011 में मिशेल हार्वी, मार्क मैटसन और 14 अतिरिक्त वैज्ञानिकों द्वारा सह लेखक के रूप में प्रलेखित किया गया। बाद में इसे यूके और ऑस्ट्रिया के माइकल गोसले द्वारा 2012 बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ईट फास्ट एंड लिव लॉन्गर के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, जहां उन्होंने 5-2 आहार के बारे में सीखा। यह ऑस्ट्रेलिया में भी आम हो गया। आवधिक उपवास या पूरे दिन के उपवास में 24 घंटे से अधिक समय तक रुक कर जल उपवास करना शामिल होता है। So this is all about fasting therapy.
कुछ पूछना है आप लोगों को? मैम जी, क्या स्वांजने का ये बना के पी सकते हैं सूप? क्या फिर से बताइए? स्वांजना होता है ना, स्वांजना। सहजन। हाँ सहजन, हमारे यहाँ स्वांजना बोलते हैं सहजन। मोरिंगा। हाँ मोरिंगा, उसके पत्ते तोड़ लिए, उसको कूट लिया, पानी में उबाल लिया, ठंडा होने पर थोड़ा शहद डाल लिया, क्या उसको पी सकते हैं? पी सकते हैं, पी सकते हैं। मोरंगे की पत्तियों के पाउडर थे ही तो, पर ये जो कैप्सूल फॉर्म में मोरिंगा आता है ना, वो थोड़ा इरिटेट करता है जितना मैं समझती हूँ। हाँ, ये बहुत पॉपुलर हो गया कि 2-2 कैप्सूल खा ली, रिजल्ट कुछ नहीं आता है, स्टमक अपसेट अलग हो जाता है। तो आप अगर पत्तियों को, जैसे हम लोग पुराने कल्चर में मेथी की पत्तियां, पालक की पत्तियां, इसी तरह सहजन की पत्तियां, तो जितना आप खाने में मुंह से चबा करके चीजें खाएंगे उतना अच्छा है। और अगर आपको डिफ्यूज पीना है तो थोड़ी मात्रा में, हाँ, और थोड़े समय के लिए, आपने 7 दिन पिया, 15 दिन पिया, बस काफी है ना, फिर बदल दीजिए। तो मेरी समझ से कि जो फूड कल्चर है वो अपने को अच्छा फील होना चाहिए, और उसमें ही आप मिला जुला के अपना डाइटरी रेगुलेशन करें। जहां पर एक बार पानी की बात आई, तो जब हम वाटर फास्टिंग कराते हैं तो ये पानी रहेगा ग्लास में, उबला हुआ रहेगा, ठंडा रहेगा, एक सिप आप पिएंगे, दैट्स इट। कुछ नहीं नापना है, कुछ नहीं नापना है आपको। दिन भर में ऐसे सिप कर करके दिन भर पानी पीते रहना है, ठीक है? तो ऐसा ही हमने तो प्रैक्टिकली इतनी बार कराया नवरात्रि फास्टिंग, जिसमें जल पे हम खुद भी रहे, लेकिन 2 दिन रहे और फिर आगे पीछे जूसेस पे रहे और फिर फल पे रहे। तो मतलब हमने फलाहार भी पूरे दिन खा के पी के देखा, रसाहार भी और जलाहार भी। तो सभी का पैटर्न एक जैसा कि सिप कर करके आप दिन भर पीजिए, और सिस्टम को उतना जैसा ग्लूकोज की ड्रिप, कि ग्लूकोज आपको मिलता जा रहा है, नींबू पानी शहद मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, बॉडी रेस्ट पे है, तो बॉडी अपना काम कर रही है क्लींजिंग का। तो वो एक जो पैटर्न है वो हमने फॉलो किया है। बाकी आप जितने राइटर को पढ़ोगे, जितनी किताबें पढ़ेंगे, है ना, जिसमें मेन मुद्दा यही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, फास्टिंग 2 दिन 1 दिन का रिचुअल उपवास जो हम लोग रिलीजियसली करते हैं, वो सब करना चाहिए, ठीक है? तो ये फास्टिंग खत्म हो गई है, और मुझे नहीं लगता कि 3rd ईयर का कोई क्लास अभी और शुरू करना चाहिए होली के पहले, क्योंकि ये 2-2 क्लास हमारे लिए भी थोड़ी टफ है। सर होंगे तो बताएंगे, तो 7 वाला ही चलने देंगे, अभी शायद नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात हो गई कि अभी आपके होली के पहले ये पूरा फास्टिंग खत्म हो गया है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत बार बहुत फोरम पे लेक्चर्स भी देती हूँ फास्टिंग के, और बहुत बार बहुत पेशेंट्स को ठीक भी कर ले जाती हूँ। इंटरेस्टिंग है, और लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा के कि इनको ठंडा खिलाना है कि गर्म खिलाना है, ये हमने आपको डिस्कस किया, हाँ, तो उनको उसी तरह का पूरे दिन खिलाना है आपको। अगर एसिडिटी पेशेंट है, ठीक हो जाएगा ठंडा खिलाने से, ठीक? तो उसी तरह के पैटर्न को मीठा और ठंडा की तरफ रख करके आप उपवास करा दीजिए। साथ में पेट पे मिट्टी की पट्टी या ठंडी पट्टी, माथे पर पट्टी, ऐसे करके थोड़ा हेडेक हो रहा है तो शुरू के दिनों में आम बात है, तो ऐसे आप ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।